चलो स्टार्ट करें। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट क्या किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी का एक शाखा था, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर आवेश से जुड़ा हुआ जो घटना था उसके बारे में, उसका स्थिर आवेश से जुड़ा हुआ जो बल था उसके बारे में। ठीक है। और स्थिर आवेश जो है वो ये स्थिर वैद्युतिकी में आवेश जो होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा या दौड़ रहा होगा, स्थिर होगा। और कभी अगर गति में हुआ, गतिशील हुआ अगर आवेश, तो बिना किसी बाह्य ऊर्जा का, ठीक है, बिना किसी बाह्य ऊर्जा का क्या होगा, आवेश गतिशील होगा। बिना किसी बाह्य ऊर्जा को हम लोग क्या शॉर्ट में बोलते थे, बैटरी भी बोल सकते थे। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे कि स्थिर आवेश के कारण जो बल लग रहा था, दो अगर स्थिर आवेश है, ठीक है, दो कण अगर स्थिर है, उसके आवेश के कारण जो बल लग रहा होगा उसको क्या कहते थे हम लोग, स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। दो दो कण स्थिर है, उसके आवेश के कारण जो बल लग रहा है उसको क्या कहते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिकी बल। ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो क्या था, नेचुरल फोर्स था, प्राकृतिक बल था। तो हमारे नेचर में जो है ना 4 प्रकार का प्राकृतिक बल है। ठीक है। कौन कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा क्या था, वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है। उसके बाद हम लोग किसका देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखे थे। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो फोर्स था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और दूसरा क्या था, मैग्नेटिक फोर्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युतिकी बल, और मैग्नेटिक फोर्स मतलब चुंबकीय बल। ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। उसके बाद क्या आए थे, यूनिवर्स पे आए थे। ठीक है। यूनिवर्स हमारा क्या है, ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, पहला क्या था, पदार्थ, और दूसरा क्या था, ऊर्जा। पदार्थ कितना है, 25 से 35%, और ऊर्जा कितना है, 65 से 75%। पदार्थ का बहुत सारा गुण था, जिसमें हम लोग कितना गुण के बारे में देखे थे, 2 गुण। कौन कौन सा, द्रव्यमान और आवेश। ठीक है, द्रव्यमान और आवेश। तो आवेश क्या था, पदार्थ का वो वाला मौलिक गुण था। ठीक है, पदार्थ का वो वाला मौलिक गुण था जो क्या करता था, आकर्षण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता था। ठीक है। ये द्रव्यमान क्या था, पदार्थ का एक मौलिक गुण था जो क्या करता था, आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करता था। ठीक है, बोला करो। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज, आवेश या विद्युत आवेश। विद्युत आवेश भी क्या था, पदार्थ का मौलिक गुण ही था। विद्युत आवेश भी क्या था, पदार्थ का मौलिक ही गुण था, जो क्या करता था, आकर्षण, विकर्षण और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, यही यहाँ तक सीखे थे। उसके बाद क्या पढ़े कि अगर आवेश स्थिर है, ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। अगर आवेश अगर मान लो स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश वही आवेश दौड़ गया तब कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और उसी दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, यहाँ तक देख लिए थे। उसके बाद क्या देखे थे, पदार्थ का मूलभूत कण। ठीक है, पदार्थ का मूलभूत कण कौन कौन सा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मूलभूत कण का मतलब क्या हुआ कि अब ऐसा कण तक आ गए जिससे कि पीछे कुछ नहीं। ठीक है, उससे आगे ही जो होगा। ठीक है, तो पदार्थ का जो मूलभूत कण था वो कितना था, 3 था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। उसका द्रव्यमान कितना होता था, 9.109 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, उसका रिलेटिव मास, ये सापेक्षिक द्रव्यमान जो होता था कितना होता था, 1/1836.1 होता है। ठीक है, 1/1836 याद रखना। उसका सापेक्षिक आवेश जो होता था वो कितना होता था, -1 होता था। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है,
प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होगा उतना ही प्रोटॉन पे होगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होगा, प्रोटॉन पे प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद उसका द्रव्यमान कितना होता था, 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg, ठीक है। प्रोटॉन पे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg। और उसका जो सापेक्षिक द्रव्यमान होता था वो भी कितना होता था, 1 होता था। और सापेक्षिक आवेश जो होता था कितना होता था, एक होता था, +1 बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होगा, 0, ठीक है। न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होगा, 0। उसके बाद उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.675 होता है, लेकिन चलो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और उसका सापेक्षिक द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और फिर उसका जो सापेक्षिक आवेश होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, विशिष्ट आवेश, ठीक है। विशिष्ट आवेश जो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, विशिष्ट आवेश निकालने के लिए क्या करते हैं, आवेश में द्रव्यमान से भाग दे देते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे और नीचे किसको रखेंगे, द्रव्यमान को नीचे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नीचे रख देंगे और दोनों को भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे, हिस्ट्री ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो क्या थे, थेल्स ऑफ माइलेटस, ठीक है। पहला साइंटिस्ट कौन थे, थेल्स ऑफ माइलेटस। उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने क्या देखा कि उसके नाव में क्या था, कोई खाल था, उसमें बाल था, ठीक है। वो किसी पदार्थ से, येलो कलर का पदार्थ से रगड़ाया तो वो बाल क्या हुआ, खड़ा हो गया, ठीक है। उसी पदार्थ को हम लोग क्या 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 नाम था, सब भाषा में अलग अलग नाम था। ग्रीक में क्या था, इलेक्ट्रॉन था, एबोना ये इंग्लिश में एबोनाइट था, लैटिन में इलेक्ट्रम था। उसके बाद फिर हिंदी में क्या था, अंबर, ठीक है। हिंदी में क्या था, अंबर। उसके बाद कौन आए, थेल्स ऑफ माइलेटस के बाद आए डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट जो थे वो क्या थे, महारानी एलिजाबेथ के पर्सनल डॉक्टर थे। महारानी एलिजाबेथ के वो क्या थे, पर्सनल डॉक्टर थे। डॉक्टर गिलबर्ट को ही क्या कहा गया, किसका जनक कहा गया, विद्युत तथा चुंबकत्व का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर गिलबर्ट को, ठीक है। और डॉक्टर गिलबर्ट ने ही बताया था कि आकर्षण और विकर्षण जो होता है वो किसके कारण हो रहा है, विद्युत के कारण, ठीक है। किसके कारण हो रहा है, विद्युत के कारण। और यही विद्युत शब्द बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा किसमें क्या नाम दे दिया गया, आवेश का, ठीक है। और डॉक्टर गिलबर्ट ने ही एक यंत्र का निर्माण किया था, किसका, इलेक्ट्रोस्कोप का, जिसके द्वारा हम लोग क्या मापते हैं, किसी भी पदार्थ में कितना आवेश उपस्थित है, ठीक है। किसी भी पदार्थ में कितना आवेश उपस्थित है ये किसके द्वारा मापते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, डॉक्टर गिलबर्ट के द्वारा। उसके बाद कौन आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि आवेश जो होता है, यही क्या किए थे, पतंग वाला वो किए थे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, द्रव की तरह होता है, ठीक है। किसके तरह होता है, द्रव की तरह होता है। और इन्होंने ही सबसे पहली बार क्या बताया था कि आवेश को जो है हम लोग दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ध्रुवीकरण करने का कोशिश जो किए थे, कौन किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किए हुए थे, ठीक है। और ये जो प्लस और माइनस का जो साइन दिए हुए थे, चिन्ह दिए हुए थे, वो बिना किसी एक्सपेरिमेंट के ही दे दिया गया था। किनके द्वारा दे दिया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का क्या किया था, विवरण किया था, ठीक है। किस सिद्धांत का विवरण किया था, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का, ठीक है। उसके बाद लुइजी गैल्वेनी आए, जिन्होंने क्या बताया कि एनिमल इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद क्या आए, वोल्टा आए, अलेक्जेंड्रो वोल्टा आए। उन्होंने क्या बताया कि ये जो उसमें मेटल में करंट फ्लो करवाए तो वो क्या बताया, मेटल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, चार्ल्स अगस्ता दी कुलम्ब, ठीक है। उसके बाद कौन आए, चार्ल्स अगस्ता दी कुलम्ब। तो उन्होंने क्या बताया कि दो आवेशित कणों के बीच जो लगने वाला बल है वो कितना बल लगा रहा है उसको मापने के लिए एक फॉर्मूला दिया, जिसको कौन सा फॉर्मूला था, F बराबर K Q1 Q2/R²। Q1 Q2 क्या था, आवेश था, और R² यानी R क्या था, दोनों आवेशों के बीच का दूरी था, ठीक है। दोनों कण जो होगा आवेश का उसके बीच का क्या था, वो दूरी था, ठीक है। यहां तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज। हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक
चार्ज या चार्ज, विद्युत आवेश या आवेश, विद्युत आवेश या आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश या आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज, विद्युत आवेश या आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते थे? ये क्या था? पदार्थ का मौलिक गुण ही था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था? पदार्थ का मौलिक गुण था, जो क्या करता था, क्या क्या उत्पन्न करता था, जिससे क्या क्या उत्पन्न होता है? आकर्षण, विकर्षण और विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र या फिर विद्युत चुंबकीय प्रवाह। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रवाह, ठीक है। तो लिखो, आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, आवेश पदार्थ का, आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है, जिसके द्वारा वह, जिसके द्वारा वह, जिसके द्वारा वह आकर्षण, विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण, आकर्षण, विकर्षण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, आकर्षण तथा विकर्षण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र या दे देना, तथा नहीं देना, या दे देना। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। आवेश क्या है? पदार्थ का मौलिक गुण है, जो क्या करता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, आकर्षण, विकर्षण और विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया? ये पहले भी लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे अब एरो पॉइंट लिखना है। आवेश को जो हम लोग उस दिन दिखाए थे, देखो ध्यान से, ये वाला चार्ल्स अगस्ता कूलम में दिखाए थे कि ये देखो Q+1 और दूसरा लिए थे मानो -Q2, तो इस दोनों के बीच क्या हो रहा था? आकर्षण हो रहा था। तो ये क्या था? आवेशित कण था। ये भी क्या था? आवेशित कण था। मान लो कि हम दिखाते कि इस पर ये ना दिखा के ये इस पर दिखा देते +2 कूलम्ब चार्ज है और इस पर -2 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है। इस पर 2 कूलम्ब चार्ज है, इस पर भी कितना है? -2 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण ही होगा, क्या दोनों विपरीत प्रकृति का है, ठीक है। अब जैसे एक और ले रहे हैं, इस पर -Q1 है और इस पर +Q2 है। तो अब देखो यहां क्या किए, इसमें भी क्या होगा? आकर्षण ही होगा, क्या कि दोनों क्या है? विपरीत प्रकृति का है, माइनस है और प्लस है, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण ही होगा, ठीक है। अब देखो ये इसी चार्ज को हम लोग किसके रूप में दिखा दिए? Q के रूप में दिखाए। इसी आवेश को हम लोग किसके रूप में दिखाए? Q के रूप में। मतलब आवेश को किससे सूचित कर सकते हैं हम लोग? Q से।
ठीक है। कहीं कहीं अब जैसे स्मॉल क्यू है, कहीं कहीं कैपिटल क्यू से भी तुमको दिखाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आवेश को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। ठीक है, आवेश को किससे किससे सूचित करते हैं? कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से। याद रह जाएगा। आवेश क्या था? पदार्थ का मौलिक गुण था, जो क्या करता था? आकर्षण, विकर्षण, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता था। ठीक है, उसके बाद आवेश को किसके द्वारा सूचित करते हैं? कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। तो नीचे एरो पॉइंट देकर लिखो, लिखो आवेश को कैपिटल क्यू, आवेश को कैपिटल क्यू तथा या कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, आवेश जो है पदार्थ का क्या है? मूलभूत गुण है। कैसे है समझो पहले। ठीक है, आवेश जो है वो क्या है? पदार्थ का मूलभूत गुण है। मूलभूत का मतलब क्या होता है? कुछ समझ में आ रहा है? मूलभूत, मूलभूत का गुण मतलब ऐसा गुण जिससे कि वो वाला गुण जिससे पहले कुछ नहीं है। जैसे गांव घर में बहुत जगह देखना लड़ाई वगैरह होता है, तो सबसे पहला जो कदम होता है, जैसे कहता है ना कि अगर ये वाला काम नहीं करता ना तो आगे लड़ाई होता ही नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ बैठा है सब लोग, पहली बार जो ऐसे टच किया तो सबसे पहला जो काम हुआ कि ऐसे टच करना हुआ, जैसे एक बार ऐसे मार दिया, तो उसके बाद आगे हो जाके लड़ाई हो जाए, मान ले बात में अगर ई भी उसको मार दे वो भी उसको मार दे, तो लड़ाई का सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था? एक बार ऐसे मारना। तो उससे पहले कुछ काम हुआ था? सबसे पहला जो काम हुआ था क्या हुआ था? एक बार मारे थे तो उसी के बाद ना आगे बढ़ा। तो सबसे पहला जो स्टेप क्या था? मारना एक बार। सबसे पहला जो स्टेप क्या था? एक बार मारना। तो उससे पहले भी कुछ स्टेप तो नहीं हुआ था? सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था? एक बार मारना। तो उसी तरीके से मौलिक गुण किसी भी पदार्थ का वो वाला गुण है कि उससे पहले कोई गुण नहीं है। ठीक है, उससे पहले मतलब कुछ नहीं है। आवेश जो है पदार्थ का वो वाला गुण है, मतलब एकदम लास्ट वाला गुण है, उससे पहले कोई गुण नहीं है। कैसे समझो? देखो, मान लो कि कोई पदार्थ है। ठीक है, ये जैसे मान लो कि एक लोहा का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है? लोहा का टुकड़ा, एफ ही है। जैसे लोहा का टुकड़ा है, आयरन जिसको कहते हैं, इसको तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? फिर इसको तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? फिर इसको तोड़ दो, और छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जो क्या होगा? सबसे छोटा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? एक समय आएगा जो क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब सबसे छोटा जो होगा ये क्या होगा? सबसे सबसे छोटा कण। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा सबसे छोटा कण होगा। सबसे छोटा जो कण है, ये पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है, आयरन का जो ये सबसे छोटा कण है, इसी को कहते हैं हम लोग एटम, यानी कि परमाणु। क्या कहते हैं इसको? परमाणु। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, पदार्थ का ये एफ का जो सबसे छोटा वाला भाग था उसको क्या कहते हैं हम लोग? एटम। ठीक है, अब एटम को देखो यहां ध्यान से। एटम को ही, एटम के अंदर क्या क्या होता है? एटम के अंदर होता है एक न्यूक्लियस। क्या होता है? एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक नाभिक होता है और उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसके अंदर? इसी एटम के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? इसी एटम के अंदर। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या रहता है? रास्ता रहता है। इसके चारों तरफ क्या रहता है? रास्ता रहता है। इसी रास्ते पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, इसी रास्ते पे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इस रास्ते पे क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है, सब में रहता है।
ठीक है, ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ क्या लगाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें कौन कौन सा कण है, ये वाला तुम्हारा यही आया था यहाँ, यही था ना, परमाणु ही था ना ये तुम्हारा। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। तो अब देखो इसमें कौन कौन सा कण है, इसमें कौन कौन सा कण है, इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये तीन ही चीज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है और न्यूट्रॉन पे कुछ होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन ये क्या था, सबसे छोटा था, ये क्या था, सबसे छोटा था, सबसे छोटा यानी कि मतलब उसको आगे तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, सबसे छोटा हो गया इसका मतलब उसको आगे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, और ये जो Fe का सबसे छोटा वाला भाग था उसको क्या बोले हम लोग, परमाणु, एटम जिसको कहते हैं। ठीक है, अब यही एटम को, एटम के अंदर क्या था, नाभिक था। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ बहुत सारा रास्ता था जिसको ऑर्बिट कहते हैं, कक्ष कहते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, चक्कर लगा रहा था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन कौन सा है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या था, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है। ठीक है, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो ये जो इसके बाद जो एक और गुण आया वो क्या आया, आवेश आया, आवेश आया। कोई आदमी गोरा है, कोई आदमी गोरा है, इसका मतलब वो गोरा है, तो वो क्या हुआ, उसका गुण हुआ, गुण हुआ ना, बता सकते हैं। जैसे मान लो लड़ाई हुआ, ऐसा भी बोल सकते हैं यही गोरा आदमी था जो हमको मारा, इसका मतलब गोरा उसका क्या है, पहचान है, उसका गुण है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, इसका मतलब ये आवेश क्या है, गुण है। ठीक है, तो ये अब देखो इससे पीछे कुछ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो मूलभूत गुण का मतलब यही हुआ कि सबसे लास्ट वाला गुण जहां से स्टार्ट होता है उससे पीछे कुछ नहीं। ठीक है, तो मूलभूत का समझ में आया। जैसे हम लोग पढ़े थे मूलभूत बल, वो बल ऐसा नहीं है कि 2010 में आया या 1947 में आया या कुछ दिन पहले आया 1900 में आया, ऐसा नहीं है। वो जो चार बल पड़े हैं ना, मूलभूत बल, वो बल जब से वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, मतलब जब से संसार बना, उसी वक्त से वो बल लग रहा है, लेकिन ढूंढा गया बाद में, साइंटिस्ट के द्वारा बाद में ढूंढा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, अच्छा न्यूटन्स लॉ जो न्यूटन्स के द्वारा जो बनाया गया था, सेब गिरा, तो क्या लगता है कि उन्हीं के सिर पे सेब गिरा होगा या उससे पहले किसी के सिर पे सेब नहीं गिरा होगा, बहुत लोग के पास गिरा होगा। बहुत ऐसा थोड़ी ना, पहले वस्तु नहीं गिरता था, पहले गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता था, लगता था, लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोग ने पता किया, लोगों ने पता किया कि वो कैसे गिर रहा है, उसके बारे में स्टडी किया गया, तो फिर पता चला कि ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो उसी तरीके से मूलभूत बल जो था वो क्या था, जब से ये वर्ल्ड बना हुआ है, मतलब जितना ब्रह्मांड बना हुआ है, धरती बना, उसी वक्त से वो लग रहा है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं था, बाद में उसको ढूंढा गया। ठीक है, तो उसी तरीके से मूलभूत जो ये गुण हुआ आवेश, तो ये लास्ट वाला गुण हुआ, इससे पहले कुछ नहीं, मतलब ये जो है इधर से आया आया लास्ट, इससे पीछे कुछ नहीं। मतलब देखो कोई पदार्थ था, उसको तोड़ते तोड़ते एटम में चेंज किए, और एटम के अंदर क्या था, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे भी, इलेक्ट्रॉन में कैसा गुण था, माइनस वाला, चार्ज वाला, तो ये क्या हो गया, आवेश। अब इससे पीछे कुछ नहीं जा सकते हैं, समझ में आया। तो लिखो, आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट, नॉट पॉइंट लिख लो। आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। आवेश पदार्थ का एक मूलभूत गुण है। ठीक है, उसी के नीचे इस फिगर को बना लो। ठीक है, इसको इसको पूरे को, आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है।
आवेश पदार्थ का मूलभूत गुण है, फिगर बना लो। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हो गया? चलो देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट समझो। अच्छा, कोई जैसे मान लो ये तार है, ये वायर है, ठीक है, उसमें तुमको देख के पता चल जाएगा कि आवेश है या नहीं है, आवेश दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है। इसका मतलब आवेश जो है वो अंदर वाला गुण है या बाहर वाला गुण है? अंदर वाला गुण है। किसी में अब मान लो कोई वायर है, उसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं, उसमें टेस्टर सटाते हैं। ऐसा है कि बारिश दिख रहा है कि हो देखो चार्ज दौड़ रहा है, दिखता है आवेश दौड़ रहा है, ऐसा दिखता है? नहीं दिखता है। तो आवेश जो हुआ वो अंदर वाला गुण हुआ या बाहर वाला गुण हुआ? अंदर वाला। तो नीचे लिखो एरो पॉइंट, लिखो आवेश पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। आवेश पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। आवेश पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। ठीक है, आवेश पदार्थ का एक आंतरिक गुण है। हो गया? आंतरिक गुण है। नेक्स्ट एरो पॉइंट लिखो। देखो समझो पहले, एक सदिश होता है और एक अदिश होता है। सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश किसको कहते हैं? जिसके पास दिशा हो और परिमाण हो। ठीक है, जिसके पास क्या क्या हो? दिशा हो और परिमाण हो, उसको क्या कहते हैं? सदिश। सदिश किसको कहेंगे? जिसके पास क्या होगा? दिशा भी होगा और क्या होगा? परिमाण भी होगा। ठीक है, और जिसके पास ये दोनों में से सिर्फ मान लो परिमाण है, जिसके पास क्या है? सिर्फ परिमाण है, तो उसको क्या कहेंगे? सदिश कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक है, सदिश होने के लिए क्या कंडीशन है? कि दोनों चीज होना चाहिए। जैसे बल है, ठीक है, बल है, तो मान लो कि 5 न्यूटन लगा रहे हैं, इसको धक्का लगा रहे हैं 5 न्यूटन से, तो परिमाण हमारा क्या हो गया? 5 न्यूटन, और दिशा क्या हो गया? उधर उस दिशा में लगा रहे हैं बल। तो इसका मतलब बल जो 5 न्यूटन लगा रहे हैं, बल जो है वो उसमें क्या है? दिशा भी है और परिमाण भी है। यानी बल क्या हो गया? सदिश हुआ या अदिश हुआ? सदिश हुआ। हुआ ना? बल क्या हो गया? सदिश हो गया। उसी तरीके से आवेश जो है हमारा, मान लो कि 5 कूलम्ब है। ठीक है, जैसे मान लो आवेश हमारा क्या है? 5 कूलम्ब है। तो इसमें क्या है? परिमाण है और दिशा दोनों है, या फिर सिर्फ परिमाण है? इसमें क्या है? सिर्फ परिमाण है। इसमें दिशा है? इलेक्ट्रिसिटी का कोई दिशा होता है? जिधर तार उधरे वो बह जाएगा, उसमें कोई दिशा है? लेकिन फोर्स में क्या है? एक दिशा है। बल में क्या है? एक दिशा लगा रहे हैं। ठीक है, एक दिशा में लगा रहे हैं। उसी तरीके से ये क्या है? उसी ये आवेश में कोई दिशा है? नहीं है, सिर्फ उसमें क्या है? परिमाण है। आवेश में क्या है? सिर्फ परिमाण है, उसका कोई दिशा है? जिधर तार तुम कर दोगे उधरे बह जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आवेश क्या होगा? सदिश होगा या अदिश होगा? अदिश होगा। आवेश कैसा होगा? अदिश होगा। तो लिखो, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है।
आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश कैसा राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? सबसे पहला क्या पढ़े, आवेश को किससे सूचित करते हैं? कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े कि आवेश क्या था? मूलभूत मौलिक गुण है। ठीक है, या मूलभूत गुण है। ठीक है, आवेश क्या है? पदार्थ का मूलभूत गुण है। उसके बाद क्या पढ़े? आवेश जो है वो क्या है? बाहर से दिखने वाला गुण या अंदर से दिखने वाला गुण? आंतरिक गुण है। आवेश कैसा राशि है? सदिश या अदिश? अदिश। ठीक है, उसके बाद देखो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, ठीक है, एसआई मात्रक तो सब जानता ही है, एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक नहीं जानता है? देखो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक वो कूलम्ब होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब। कैसे कूलम्ब क्या होगा? आवेश का एसआई मात्रक जो होता है, मतलब आवेश को जो मापा, जैसे तुम मापते हो धान चावल वगैरह मापते हो तो केजी में मापते हो, कुंटल में मापते हो, तो बहुत सारा क्या है? यूनिट है। जैसे तुमको बोलेगा कि धान लेके आओ, कितना धान लेके आओगे? कुछ बताएगा तब ना। 5 केजी, 1 केजी, जैसे मान लो तुमको मार्केट भेज रहा है सब्जी लाने के लिए, आलू लेते आना, तो कितना लेके आना है? तो उसके लिए कुछ 1 केजी 2 केजी, तो वो केजी लगेगा। बोलेगा 4 आलू लेते आना, 4 4 क्या? 4 केजी, 4 कुंटल, 4 पीस, 400 ग्राम। क्या उसके पीछे अगर यूनिट लग रहा है तो उससे क्या पता चल जा रहा है कि हमको कि कितना लाना है? तो उसी तरीके से आवेश को जो एसआई सिस्टम में मापा जाता है, ठीक है, एसआई सिस्टम में जो मापा जाता है वो किस में मापा जाता है? कूलम में मापा जाता है। ठीक है, आवेश को किस में मापा जाता है? एसआई सिस्टम में, कूलम में। बहुत सारा यूनिट है। ठीक है, वो यूनिट ऑफ चार्ज जब पढ़ेंगे, आवेश का मात्रक पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे, देखेंगे। ठीक है, अभी इतना सा जानो कि आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वो किस में होगा? कूलम में होगा। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? कूलम्ब होगा, जिसको किससे सूचित करते हैं? सी से। ठीक है, आवेश का जो एसआई मात्रक